हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का ज्ञानदीप सक्सेस पॉइंट में। आज हम लोग क्लास 9 के हिंदी विषय का चैप्टर 1 कहानी का प्लांट से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कहानी का प्लॉट शीर्षक पाठ गद्य की कौन सी विद्या है? ऑप्शन है निबंध, रेखाचित्र, कहानी, जीवनी। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कहानी। सेकंड क्वेश्चन है, सुंदरता में भगजोगनी अंधेरे घर का डैश थी। ऑप्शन है दीपक, रोशनी, दोनों, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, दीपक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगजोगनी का सौंदर्य किसका स्वर्गीय धन बना हुआ है? ऑप्शन ए जो है उसके स्वर्गीय पति का, बी उसके वर्तमान नवयुवक पति का, सी उसके चहेते युवक का और डी किसी का नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उसके वर्तमान नवयुवक पति का। अगला प्रश्न है, दरोगा जी किसकी मोहब्बत से दरोगा के पद पर ही रह गए? ऑप्शन ए है अपने भाई की, बी जो है भतीजी भगजोगनी की, सी संपत्ति की कमाई की और डी 7 रुपये की घोड़ी की। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 7 रुपये की घोड़ी की। अगला प्रश्न है, दरोगा जी की डैश बारूद की पुड़िया थी। ऑप्शन है घोड़ा, बी घोड़ी, सी हाथी और डी बैल। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, घोड़ी। अगला प्रश्न है, दरोगा जी के ज़माने में मुंशी जी ने खूब डैश दिए जलाएं। ऑप्शन ए तेल के, ऑप्शन बी घी के, ऑप्शन सी मोम के और डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, घी के। अगला प्रश्न है, मुंशी जी ने क्या बेचकर दरोगा जी का श्राद्ध किया? ऑप्शन ए सोने के ज्वर, ऑप्शन बी कीमती जमीन, ऑप्शन सी मकान का हिस्सा और ऑप्शन डी कीमती तुर्की घोड़ी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कीमती तुर्की घोड़ी। अगला प्रश्न है, शिवपूजन सहाय का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 1893, बी 1892, सी 1891 और डी 1890। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1893। अगला प्रश्न है, कहानी का प्लॉट के लेखक हैं? ऑप्शन ए लक्ष्मी नारायण सुधांशु, ऑप्शन बी फणीश्वर नाथ रेणु, ऑप्शन सी शिवपूजन सहाय और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शिवपूजन सहाय। अगला प्रश्न है, थानेदार की कमाई और डैश तापना दोनों बराबर है। ऑप्शन है फूस का, बी जंगल का, सी मिट्टी का और डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फूस का, यानी कि थानेदार की कमाई और फूस का तापना दोनों बराबर है। अगला प्रश्न है, मुंशी जी के बड़े भाई किस पद पर कार्य करते मरे? ऑप्शन है
पिताजी के पद पर, बी दरोगा जी के पद पर, सी शिक्षक के पद पर और डी इंजीनियर के पद पर। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दरोगा जी के पद पर। अगला प्रश्न है, बुढ़ापे में मुंशी जी को कोढ़ में डैश की तरह एक लड़की पैदा हो गई। ऑप्शन ए है खाज, बी दाद, सी फुंसी और डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए खाज, यानी कि बुढ़ापे में मुंशी जी को कोढ़ में खाज की तरह एक लड़की पैदा हो गई। अगला प्रश्न है, कुछ लोगों के कथनानुसार गरीब घर की लड़की कैसी होती है। ऑप्शन ए है मुंहफट और चंचल, ऑप्शन बी सुस्त और कमज़ोर, ऑप्शन सी कर्मठ और होशियार और ऑप्शन डी चटोर और कंजूस। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी चटोर और कंजूस, यानी कि कुछ लोगों के कथनानुसार गरीब घर की लड़की चटोर और कंजूस होती है। अगला प्रश्न है, अंत में भगजुगनी किसकी पत्नी बनकर जीती रही। ऑप्शन ए एक गरीब किसान की, बी अपने सौतेले पुत्र की, सी एक बूढ़े धनवान की और डी एक मालदार नेता की। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अपने सौतेले पुत्र की। अगला प्रश्न है, इस युग में डैश ही प्रबल हो रही है। ऑप्शन ए अबला, ऑप्शन बी देवी, ऑप्शन सी बूढ़ी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अबला, यानी कि इस युग में अबला ही प्रबला हो रही है। अब हम लोग अगला चैप्टर भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, भारत का पुरातन विद्यापीठ गद्य की कौन सी विद्या है। ऑप्शन ए कहानी, बी रिपोर्ताज, सी निबंध और डी रेखाचित्र। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी निबंध। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम डैश थे। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी मुख्यमंत्री और डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है, नालंदा कहाँ के इतिहास की गौरव गाथा को समेटे हुए है। ऑप्शन ए तिब्बत के, ऑप्शन बी भारत के, सी हिंदेशिया के और डी सुमात्रा के। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भारत के, यानी कि नालंदा भारत के इतिहास की गौरव गाथा को समेटे हुए हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान नालंदा डैश गर्म कुंडों से 7 मील दूरी पर है। ऑप्शन ए राजगृह, बी बालगृह, सी ऑफिस और डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राजगृह, यानी कि नालंदा राजगृह गर्म कुंडों से 7 मील दूरी पर है। अगला प्रश्न है, नालंदा किस प्रदेश में अवस्थित है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी बिहार और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिहार। नालंदा बिहार में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, नालंदा का खंडहर डैश प्रदेश के नालंदा जिले में है। ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी बिहार और ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिहार। अगला प्रश्न है, सम्राट डैश के समय युवान चांद
इस देश में आया था? ऑप्शन ए अकबर, बी शिवाजी, सी हर्षवर्धन और डी हुमायूं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हर्षवर्धन, यानी सम्राट हर्षवर्धन के समय युवा चंद इस देश में आया था। अगला प्रश्न है, मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए व्यवहार गिरिब्रज, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी कुसुमपुर और ऑप्शन डी नालंदा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए व्यवहार। अगला प्रश्न है, फायान भारत में किस देश से आया यात्री था? ऑप्शन ए तिब्बत, बी जापान, सी हिंदेशिया और डी चीन। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी चीन। अगला प्रश्न है, तिब्बत के लेखक लामा तारानाथ के अनुसार नालंदा डैश की जन्मभूमि है? ऑप्शन ए सारीपुत्र, ऑप्शन बी बालपुत्र, ऑप्शन सी राजगिरी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सारीपुत्र। अगला क्वेश्चन है, यवद्वीप के सम्राट डैश ने नालंदा में एक बड़े विहार का निर्माण कराया था? ऑप्शन ए सारीपुत्र, ऑप्शन बी बालपुत्र, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बालपुत्र। अगला क्वेश्चन है, युवान चांद किस भारतीय सम्राट के समय नालंदा आया था? ऑप्शन ए सम्राट अशोक, बी समुद्रगुप्त, सी हर्षवर्धन और डी पृथ्वीराज। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हर्षवर्धन।